मालेगांव ब्लास्ट मामले में गवाह के दावे के बाद सियासत तेज, बीजेपी बोली तब कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचवाई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक गवाह ने दावा किया कि तब जांच कर रही एटीएस की टीम ने दबाव डालकर योगी आदित्यनाथ समेत हिंदूवादी नेताओं के नाम लेने को कहा था। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए थे धमाके, जिसमें तब योगी आदित्यनाथ का नाम भी उछला था। अब योगी ने कांग्रेस से माफी की मांग की। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। करीब 200 करोड़ के कैश कांड के आरोपी इत्र व्यापारी पीयूष जैन के खिलाफ जांच तेज, डीआरआई रिमांड पर लेकर पीयूष जैन से पूछताछ करेगी। पीयूष जैन के घर से मिला था 23 किलो सोना। इत्र कारोबारी के बाद अब कानपुर में मयूर वनस्पति के मालिक सुनील गुप्ता और गणपत ट्रांसपोर्ट के ठिकानों पर इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस के छापे। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। पीएम मोदी की कानपुर में हुई रैली में बवाल कराने की साजिश का खुलासा। साजिश रचने के आरोप में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अंकुर पटेल पर एफआईआर दर्ज। पीएम की रैली से पहले नौबस्ता में कार में की गई थी तोड़फोड़। इस संबंध में हमने जिस गाड़ी को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है और साथ में हमने घटना से जुड़े हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। पीएम की कानपुर रैली में हुए बवाल पर राजनीति शुरू। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर लगाया आरोप। संबित पात्रा ने कहा एसपी की दंगा फैलाने की साजिश थी। इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे कि वहां दंगे आरंभ हो जाएंगे। केवल और केवल इसी उद्देश्य के साथ इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा गया। यूपी के एटा में संदीप गुप्ता का हत्या सुलझाने का दावा। पुलिस ने कहा पुरानी रंजिश में संदीप गुप्ता के दोस्त के दामाद ने रची थी साजिश। पुलिस के मुताबिक हत्या के आरोपी अंकुश पत्नी को पीटता था, जिसका संदीप करते थे विरोध, इसलिए साजिश रचकर हत्या की। हत्या में इस्तेमाल कार बरामद। गांधी जी का अपमान करने वाला ढोंगी बाबा कालीचरण अब तक फरार। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार पर उठे सवाल। दोनों राज्यों में ही दर्ज है एफआईआर। बापू के गुनहगार बाबा कालीचरण पर पुणे में एक और एफआईआर दर्ज। 19 दिसंबर को पुणे के एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया था। कालीचरण महाराज ने स्पेसिफिकली महात्मा गांधी के ऊपर विधान किया है। हमने उन पर मुकदमा दायर किया है। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। अब तक 780 से ज्यादा मामले सामने आए। देश में दिल्ली में है सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज। दिल्ली में कोरोना पाबंदियों के बाद मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी भीड़ दिखी। 50% क्षमता के साथ चल रही हैं मेट्रो और बसें। लाइन में खड़े लोगों की भीड़ से कोरोना फैलने का खतरा। रोजाना करीब 500 नए केस हो रहे हैं रिपोर्ट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले दिल्ली से बाहर से आए लोगों की वजह से ओमिक्रॉन के केस बढ़े हैं। जो कल 496 पॉजिटिव केसेस आए, पॉजिटिविटी लगभग 1% के आसपास चल रही है। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए आदित्य ठाकरे ने बुलाई बैठक में बीएमसी कमिश्नर और हेल्थ अधिकारी शामिल। कल मुंबई में एक दिन में 1300 से ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आए हैं। सरकार के भरोसे के बाद भी 12वें दिन आज दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जारी रही। अस्पतालों के बाहर भटक रहे हैं मरीज। बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो की हालत अस्पताल में स्थिर। सड़क हादसे में हुआ है घायल। स्कूटी पलटने से सहदेव के सिर पर लगी गहरी चोट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।